हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जो कहता है, क्या कहता है, ये कहता है यूज योर मेथड प्रॉब्लम सिक्स, मतलब वो वाला तरीके से आप सॉल्व करेंगे जिसमें था m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पॉइंट है r इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू 4 माइनस 12, r ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। चलिए, तो हमने स्लोप निकाला, क्या करा हमने, स्लोप आर बी, आर बोले तो माइनस 5 माइनस 1, बी बोले तो -5, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो कहते हैं y2 माइनस y1, y2 बोले तो -5, y2 बोले तो फिर माइनस फॉर्मूले का गया, y2 माइनस आगे ना माइनस y1 बोले तो -1, ठीक है। माइनस y2 हो गया, -1 देखो y2 y1, कोई दिक्कत और दोनों में माइनस आ गया, ये वाला फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 ठीक हो गया अपॉन x2 माइनस x2 बोले तो -2, और y2 बोले तो नहीं, x1 बोले तो -5, तो x2 माइनस x1, बात समझ आ गई। सोल्व कर लीजिए, -5 ऐसे रहेगा, -5 माइनस +1 हो गया, -2 ऐसे रहेगा, ये माइनस +5 हो गया, और -5 + 1 इज इक्वल टू -4, और 5 - 2 इज इक्वल टू +3, बड़े साइन प्लस है, इज इट क्लियर। तो ये हमारा -4/3। अब आ जाओ अगला, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। अब B और C के बोले आपने पता ना, आप x1 y1 मान लोगे, आप खुद ही कर लोगे, है ना। और जैसे चलो मैं लिख ही देता हूँ, जब इतना करे तो इतना भी कर लेते हैं ना। तो B के कितने हमारे -2, -2, -5, और C के कितने हैं 4, -12 है वो, -12, तो जगह x1 y1 x2 y2 माइनस y1, y2 बोले तो -12, y2 बोले तो y2 माइनस y1 बोले तो -5 अपॉन x2 माइनस x2 बोले तो 4 माइनस, और x1 बोले तो -2, x2 माइनस x1 हो गया, समझ में। तो ये -12 ऐसे आ गया, माइनस +5 हो गया, और 4 - +2, कोई दिक्कत, और -12 + 5 हो गया -7, और 4 + 2 कितना हो गया 7/6। क्या स्लोप सेम है? यहाँ कितना है, -4/3, यहाँ कितना है -7/6, तो क्या स्लोप सेम है? यही आपने लिखना है मेरे प्यारों, आप लिखना है स्लोप RB इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ठीक लिख दिया। तब क्या ये हैंस पॉइंट RB एंड C आर नॉट इन सेम स्ट्रेट लाइन, और आपने प्लॉट भी करना है, दिखाना भी है। अब देखिए कैसे दिखाया मैंने, आपने बना दिया। फिर जो R था -5, -1, ठीक है। आप -5 चले, यहाँ तक चले, मतलब ग्रीन ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, -5 चले, आप यहाँ तक चले, इस लाइन तक चले ना, और फिर -1 चले नीचे, यहाँ पे आओगे ना, तो ये पॉइंट हो गया आपका -5 को -1 हो गया। फिर आपका -2 को -5, आप यहाँ चले -2, यहीं तो चलेंगे, -1 -2, ये ना -2, और उधर इधर नीचे कितना चले आप -5, 1 2 3 4 5, ये देखो भाई, तो -2 को -5 भी हो गया, B हो गया। C कितने हमारा 4 को -12, यानी 4 प्लस का चले आप, यानी इधर चलेंगे आप 1 2 3 4, और नीचे कितना चले आप तो 1 2 3 का 12 भी आया यहाँ पे यार, -12, ठीक है। तो 4 -12, बात समझ में आ गई। अब फिर हमने स्केल रखा, इनको मिलाया, अब देखा मैंने, अगर मैंने R से C को मिलाया तो मैंने देखा B छूट गया, बीच में छूट गया, और वही वास्तव में स्लोप की लाइन में थी नहीं। हमारा भी ये प्रूफ हुआ कि भैया ये स्लोप में नहीं है, ये अलग अलग, और सेम होता ना, अगर ये -4.3 या -4.3 तो जब हम मिलाते हैं तीनों पॉइंट एक सीध में आते हैं। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई? तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, हमने ऐसा भी सॉल्व करके बोल दिया और मिला के भी देख लिया, वास्तव में नहीं है वो। बात समझ में आ गई? ओके गाइस।